हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री नगेट्स। मैं हूं आकांक्षा और आज का वीडियो टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी टॉपिक है और इसमें एक ट्रिक की जरूरत है खाली। जिसको ये ट्रिक नहीं आती उसके लिए बहुत भयानक विषय है और जिसको समझ आ गया उसके लिए ये एक सिंपल एडिशन सब्सट्रैक्शन की तरह है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन इसके पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपको और भी नए नए वीडियोस देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे और जिससे आपकी केमिस्ट्री की नॉलेज पॉलिश हो जाएगी। चलिए देखते हैं। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड्स फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जहां भी कोई सिंगल बॉन्ड है, अगर कहीं किसी भी जगह अगर एक सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम कहेंगे सिग्मा बॉन्ड। ठीक है। और अगर कहीं पर भी डबल बॉन्ड है तो इसमें से एक सिग्मा हो जाएगा और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड। अगर कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ है तो इसमें से पहला वाला सिग्मा हो जाएगा और बाकी दूसरा, ये दोनों हो जाएंगे पाई बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड। ये तो सबसे आसान ट्रिक है इसको सॉल्व करने की। एक दूसरी और ट्रिक है जिसमें कि हम फॉर्मूले का यूज करते हैं। अब वो फॉर्मूला भी मैं बता दूं आपको, हम दोनों साथ साथ करते चलेंगे। सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ एटम्स माइनस 1। ये तो इससे सिग्मा बॉन्ड की वैल्यू आएगी। और पाई बॉन्ड के लिए क्या फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स माइनस सिग्मा बॉन्ड्स। तो हम यहाँ पर ये दोनों ही मेथड यूज करके दिखाएंगे कि दोनों का आंसर सेम ही आता है। आप चाहे पहला वाला मेथड यूज करिए चाहे दूसरा मेथड यूज करिए। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है। तो सबसे पहला हमें क्या काम करना है, कोई भी फॉर्मूला अगर दिया गया तो उसको एक्सपेंड कर लीजिए। तो चलिए पहले वाले को एक्सपेंड करके देखते हैं। यहाँ पर CH2 है तो हम दो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से लगेगा, फिर आता है डबल बॉन्ड, फिर आ रहा है C और H, फिर C डबल बॉन्ड O और फिर O और कुछ H। कुछ ऐसा ही हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म बनेगा पहले वाले एग्जांपल के लिए। अब यहाँ पर सामने से हम देख के बता सकते हैं कितने सिग्मा है कितने पाई है। जैसा कि हमने यहाँ देखिए 1 सिग्मा 2 सिग्मा, डबल बॉन्ड में तो एक सिग्मा होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। फिर 3 सिग्मा होगा, ये 4th नंबर सिग्मा है। यहाँ पर एक सिग्मा हो जाएगा और एक पाई बॉन्ड हो जाएगा। फिर ये वाला ये सिग्मा है, ये 7 सिग्मा और ये 8। तो हमारे पास कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए यहाँ पर पूरे सिग्मा बॉन्ड हो गए 8। अब देखते हैं पाई बॉन्ड कितने। तो हमने मार्क कर रखा है यहाँ पर, एक हमें यहाँ पर पॉइंट मिला है और दूसरा एक हमें यहाँ मिला है। तो हमारे पाई बॉन्ड यहाँ पर हो गए 2। इजी है, पहली ट्रिक से हमने कुछ सेकंड्स में ही निकाल लिया कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है। अब अगर फॉर्मूले में रखने की बात आ जाए तो हम फॉर्मूले से भी आंसर निकाल के चेक करते हैं कि सेम आंसर है कि नहीं। तो सिग्मा बॉन्ड्स के लिए क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। अब यहाँ कितने एटम्स गिन लीजिए, ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9। तो टोटल नंबर ऑफ एटम हो गए हमारे 9। 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। देखिए आंसर हमारा सेम आया है। अब इसी तरह पाई बॉन्ड निकाल लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, अब यहाँ बॉन्ड गिन लीजिए यहाँ पर। तो हमारे पास कितने बॉन्ड है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल बॉन्ड्स कितने हमारे पास है, 10। कुल मिला के सिग्मा और पाई सबको ऐड करके 10 बॉन्ड्स हैं। 10 में से हम माइनस करेंगे सिग्मा बॉन्ड्स, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड माइनस सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कितने थे, 8। तो हो गए हमारे पास 10 2।
देखिए 2 पाई बॉन्ड यहाँ पे आया, 2 पाई बॉन्ड यहाँ पे आया। तो दोनों ही फॉर्मुलेस हम यूज कर सकते हैं, दोनों ही ट्रिक हम यूज कर सकते हैं अपना सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने के लिए। चलिए अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला क्या काम है, हमें एक्सपैंड करना है फॉर्मूले को। तो एक्सपैंड करिए, सी यहाँ पर 6 है। अब एच भी 6 है, तो पहले वाले पे 3 लगा देते हैं और दूसरे वाले पे 3 लगा देते हैं। तो क्योंकि लास्ट में नॉर्मली 3 होते हैं, ठीक। अब बारी आती है हमें बैलेंस करने की, सारे बैलेंसेस कार्बन की बैलेंस करिए। देखिए पहले वाले कार्बन पे 4 हो गए हैं, दूसरे वाले कार्बन पे 2 ही है, तो यहाँ पर हम डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कर दे। तो इसका सेकंड कार्बन पे 4 वैलेंसी हो गई, थर्ड कार्बन पे भी 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, चौथे कार्बन पे फिर से हम यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दें तो वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो इसीलिए हमें एक्सपैंड करना फॉर्मूले को जरूरी है, ताकि हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को फाइंड आउट कर सकें। चलिए अब सिंपली कैलकुलेट कर लेते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे फर्स्ट मेथड के हिसाब से। डायरेक्टली के नीचे 3 हाइड्रोजन है तो 3 सिंगल बॉन्ड हो गए, सिग्मा बॉन्ड 3, फिर एक 4, यहाँ पर ये वाला सिग्मा बॉन्ड और ये दोनों बाकी के पाई बॉन्ड होंगे। यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड होगा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, मैं सिग्मा ही लिख देती हूँ यहाँ पे, सिग्मा सिग्मा और ये सिग्मा, ये हमारे सिग्मा बॉन्ड है। कितने हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड हमारे पास है 11। अब पाई बॉन्ड भी लेते हैं। पहले मैंने बताया यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 पाई बॉन्ड होंगे, यहाँ पर एक सिग्मा है और 2 पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पर 2 ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड इस वाले ट्रिपल बॉन्ड पर है और 2 पाई बॉन्ड यहाँ पर है। तो कितने हो गए 2 + 2 4 पाई बॉन्ड, ठीक है। ये हमारा हो गया पहली वाली ट्रिक से। अब दूसरी ट्रिक लगा लेते हैं, फॉर्मूला नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स। एटम्स कितने हैं 6 + 6 12 -1 यानी कि हो गया 11 सिग्मा बॉन्ड। देखिए सेम है 11 एंड 11। पाई बॉन्ड गिन लेते हैं, पाई बॉन्ड हो गया टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड माइनस में सिग्मा बॉन्ड। टोटल बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे यहाँ पर 3 + 1। तो टोटल बॉन्ड कितने टोटल हमारे पास है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल बॉन्ड्स 15 और टुगेदर 6.5 माइनस में सिग्मा बॉन्ड 11 इज इक्वल टू हो जाएगा 15 में 11 12 13 14 15 यानी कि 4। देखिए 4 आंसर आया है सेम। तो ये हो गई हमारी सिग्मा और पाई बॉन्ड्स की वैल्यू। चलिए एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 3, फिर से हम क्या करेंगे, पहले तो फॉर्मूले को एक्सपैंड करना है सबसे पहला काम। तो इसमें है CH एंड H, 2 हाइड्रोजन 2 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं। फिर आ रहा है डबल बॉन्ड यानी कि 1 सिग्मा 1 पाई, फिर आ रहा है कार्बन, फिर एक डबल बॉन्ड यानी कि सिग्मा 1 पाई, फिर एक कार्बन और फिर 2 हाइड्रोजन यानी कि 2 सिग्मा बॉन्ड। अब देखिए ऐसे भी मैं आपको बता दूं, ये हो गया हमारा सिग्मा 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 बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, ये हो गया हमारा पाई बॉन्ड। डायरेक्टली गिन लेते हैं, सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए हमारे यहाँ पर 1 2 3, ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6 सिग्मा बॉन्ड हो गए। और पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे यहाँ पर हमारे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड, 1 is here and 1 is here। फॉर्मूले में कर दीजिए, सिग्मा इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं 2 3 4 5 6 7 7 - 1 इज इक्वल टू 6। देखिए सेम आ गया, 6 यहाँ भी है 6 यहाँ भी है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हो गए, टोटल बॉन्ड्स कितने हैं, टोटल बॉन्ड माइनस सिग्मा बॉन्ड, टोटल बॉन्ड गिन लीजिए 1 2 3 4, ये हो गया 1 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। टोटल पाई बॉन्ड है 8
टोटल बॉन्ड 8 माइनस सिग्मा बॉन्ड हमारे पास है 6, तो कितने हो गए पाई बॉन्ड 8 माइनस 6 2। देखिए सेम आंसर। चलिए एक और कर लेते हैं 4 नंबर। एक्सपेंड करेंगे सबसे पहले CH3 यानी कि हाइड्रोजन 3 है पहले कार्बन पे, इसके बाद NO2, तो एक O डबल बॉन्ड से जुड़ता है और एक सिंगल बॉन्ड से, ये NO2 का फॉर्मूला है। ठीक है, वैलेंसी सेटिस्फाइड है, कार्बन की 4 वैलेंसी है, नाइट्रोजन की 5 वैलेंसी है, ऑक्सीजन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है। चलिए अब देखते हैं इसमें कैसे काउंट करेंगे। इसको हम सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट कर लें। कितने सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 सिग्मा बॉन्ड हो गए। पाई बॉन्ड कितने हो गए यहाँ पर, पाई बॉन्ड केवल एक यहाँ पर वाला पाई बॉन्ड है, तो 1 पाई बॉन्ड फॉर्मूले में पुट करते हैं। सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं 3 हाइड्रोजन 3 1 4 1 5 और 6 7 7 हमारे हो गए यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे 7 एटम्स हो गए, अब माइनस में 1 तो हो गए टोटल 6 सिग्मा बॉन्ड। 5 बॉन्ड टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स माइनस सिग्मा बॉन्ड, टोटल बॉन्ड गिन लीजिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और ये 5 वाला 7 बॉन्ड्स माइनस सिग्मा बॉन्ड यानी कि 6 बॉन्ड्स, तो हो गया 1। देखिए सेम आंसर है, सिग्मा बॉन्ड 6 पाई बॉन्ड 1। तो ये तो थी कहानी सिग्मा और पाई बॉन्ड्स की, बहुत ही आसान थी। आइंदा आपको कभी भी इस टॉपिक पे प्रॉब्लम नहीं होगी और आप दूसरों की भी बहुत इजीली सिखा पाएंगे। तो पढ़ते रहिए और सवाल करते रहिए। थैंक यू।